ये आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप सदन के अंदर ही कानून व्यवस्था तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है। आज विकास की बातें करना नहीं चाहते, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप बाजपुर में जीत गए, जो यशपाल आर्या माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का क्षेत्र है, तो वहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि अच्छा मतदान हुआ है, अच्छी चुनाव की काउंटिंग हुई है, लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर चुनाव संपन्न हुआ है। आप देहरादून में जीत गए, आप वहां पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जहां हार गए हैं, जैसे पूरे देश के अंदर आपकी पार्टी का एक आदत सी बन गई है, या मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी ने वहीं से एक नीति तय कर दी है कि जहां जहां आप हारेंगे, कोई न कोई आप बहाना बनाएंगे, कोई न कोई अपनी फेस सेविंग करेंगे। जैसे हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम दोषी है, ईवीएम को दोष ठहराते हैं। इस बार तो ईवीएम भी नहीं थी। और जब कहीं हार जाते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग दोषी है, कभी हार जाते हैं प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हैं। अरे भाई, नैनीताल में ही देखिए आप, जहां नैनीताल में आज परिणाम घोषित हुआ है, उसमें अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जीता है और उपाध्यक्ष कांग्रेस का जीत गया। अगर निष्पक्ष मतदान नहीं होता विकास जी, तो आप बताइए क्या ऐसा होता? क्या दोनों ही पद भाजपा को मिलने चाहिए थे? तो निष्पक्ष मतदान हुआ है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, ऑब्जर्वर है, निर्वाचन आयोग उस पर देख रहा है। अरे भाई, आप अपनी हताशा, निराशा, अपनी हार छिपाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की जनता जानती है हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपदा आती है, हम ग्राउंड जीरो पर होते हैं। हम उत्तराखंड की जनता के लिए जो भी निर्णय लेना होगा, हम वो निर्णय लेते हैं। हमारा तो आपसे अनुरोध था कि आप भी जो है सकारात्मक रूप से आपने आज सदन का, इतने बड़े प्रदेश का जो जरूरी चर्चा है, उसको ऐसे ही जो है आज आपने तिंजालजली दे दी। आपने बिल्कुल विकास के कामों को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी। अपने निजी स्वार्थों के लिए आप दिन भर हल्ला करते रहे हैं और सदन का सारा समय आपने बर्बाद कर दिया।